दोस्तों, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। यह बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत थी और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष के शानदार प्रदर्शन ने स्टेडियम में मौजूद हर प्रशंसक का दिल जीत लिया। लेकिन इस हार के बाद दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने जो बयान दिया, उसने सभी का ध्यान खींचा। वोल्वार्ट ने न सिर्फ भारत की तारीफ की, बल्कि यह भी कहा कि भारत को उसके घर में हराना असंभव है। उन्होंने हरमनप्रीत की कप्तानी, शेफाली के ऑल राउंड प्रदर्शन और दीप्ति ऋचा की ताकत के साथ भारतीय गेंदबाजी को भारतीय पुरुष टीम के रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी से जोड़ा और कुछ ऐसा कह दिया जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। तो चलिए अब इस रोमांचक मैच और वोल्वार्ट के बयान को विस्तार से देखते हैं। और अगर आप भारत के विश्व चैंपियन बनने और इस जीत से खुश है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज नवी मुंबई में बारिश की आंख मिचौली के कारण मैच में लगभग 2 घंटे की देरी हुई। टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 58 रन और शेफाली ने 87 रन की पारी खेली। इसके अलावा स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए। वहीं आर्चा घोष ने 24 गेंद में 34 रन की तूफानी पारी खेली। जेमिमा रॉड्रिग्स 24 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर 20 रन बनाकर आउट हुई। वहीं अमनजोत कौर ने 12 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका ने 3 विकेट लिए। वहीं मलाबा, डी क्लर्क और क्लो ट्रायन को एक एक विकेट मिला। भारत ने 50 ओवर के खेल के बाद 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 रन का लक्ष्य रखा है। खिताब जीतने के लिए भारत को 298 रन बचाने होंगे। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 350 के स्कोर तक पहुंच जाएगी, लेकिन मध्य क्रम में विकेट गिरने और धीमी बल्लेबाजी से ऐसा नहीं हो सका और भारतीय टीम 300 के करीब ही पहुंच पाई। यह महिला वनडे विश्व कप फाइनल का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर और भारत का विश्व कप फाइनल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। उसने 2022 विश्व कप फाइनल में 5 विकेट पर 356 का स्कोर बनाया था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका को रिकॉर्ड चेज करना होगा। इससे पहले कभी महिला विश्व कप फाइनल में इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा चेज महिला वनडे विश्व कप में 275 रन का है। ऐसा उन्होंने 2022 में भारत के खिलाफ ही किया था। अब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य मिला, जो विश्व कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा चेज होता। उनकी कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने शानदार शतक जड़ा। वोल्वार्ट ने लगातार दूसरा शतक लगाया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शतक के बाद उन्होंने फाइनल में भी शतक जड़ा। लेकिन भारत की गेंदबाजों, खासकर दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और राधा यादव श्रीचरणी ने नियमित अंतराल पर विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत धीमी रही और 10 ओवर बाद उनका स्कोर 52 रन पर 1 विकेट था। वोल्वार्ट और ताजमिन ब्रिट्स 23 रन ने शुरुआती साझेदारी की, लेकिन अमनजोत कौर के शानदार थ्रो ने ब्रिट्स को रन आउट कर दिया। इसके बाद सुने लूस 25 रन और मारिजा ने कांप 4 रन को शेफाली ने आउट किया, जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 23 ओवर में 124 रन पर 4 विकेट था। वोल्वार्ट ने एक छोर संभाले रखा और एनरी डर्कसेन 35 रन के साथ 61 रनों की साझेदारी की। 40 ओवर बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 211 रन पर 6 विकेट था और उन्हें 60 गेंदों में 88 रन चाहिए थे, लेकिन दीप्ति ने डर्कसेन को बोल्ड किया। इसके बाद 220 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को 7वां झटका लगा। दीप्ति शर्मा ने भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट को अमनजोत कौर के हाथों कैच कराया। वोल्वार्ट ने 98 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। यह पारी न सिर्फ उनकी क्लास और दृढ़ता का सबूत थी, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों का आधार थी। लेकिन दीप्ति की चतुराई भरी गेंदबाजी ने इस बड़े विकेट को झटक लिया और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह आसमान छूने लगा। यह वह पल था जब भारत की जीत लगभग तय लग रही थी। क्रीज पर अब नादिन डी क्लार्क और क्लो ट्रायन थी। दोनों ने रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव और शानदार फील्डिंग उनके लिए भारी पड़ रही थी। क्लो ट्रायन ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, लेकिन राधा यादव की एक शानदार गेंद ने उन्हें 22 रन पर LBW आउट कर दिया। 45वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 255 रन पर 8 विकेट था।
और उन्हें 30 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी और अंतिम ओवरों में भारत ने मैच जीतकर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ी भावुक होकर एक दूसरे से गले मिले। शेफाली वर्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे, जिन्होंने 88 रन और 2 विकेट के साथ ऑलराउंड प्रदर्शन किया। दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 3 विकेट और 48 रन बनाए, मैदान पर जश्न मनाती दिखीं। आर्चा घोष, जिनकी 24 गेंदों में 48 रन बनाए, मैदान पर जश्न मनाती दिखीं। 34 रनों की तूफानी पारी ने स्कोर को 298 तक पहुंचाया, अपने साथियों के साथ हंसी खुशी में डूब गई। हरमनप्रीत ने ट्रॉफी को हवा में लहराया और स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की तालियों ने इस ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बना दिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की मेहनत, जुनून और 18 साल की प्रतीक्षा का फल थी। कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ भी डगआउट में भावुक हो उठे, क्योंकि यह जीत भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत थी। भारत का सपना सच हो गया और पहली बार भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। एक तरफ भारत जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ अफ्रीका कप्तान की आंखें नम थीं। पूरी अफ्रीका की टीम रो रही थी और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड भावुक दिखी, लेकिन उनकी खेल भावना और भारत के प्रति सम्मान ने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं भारतीय टीम को इस शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहूंगी। जिस तरह उन्होंने आज खेला वह विश्व चैंपियन के स्तर का था। मैंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, क्योंकि हमें लगा कि बारिश के बाद पिच गेंदबाजों की मदद करेगी। लेकिन शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने जिस तरह शुरुआत की, उसने हमारे प्लान को शुरू से ही तोड़ दिया। शेफाली ने 87 रन बनाए और उनकी गेंदबाजी में भी 2 बड़े विकेट लिए। यह ऑलराउंड प्रदर्शन हमें हैरान कर गया। वोलवार्ट ने आगे कहा, भारत को उसके घर में हराना मेरे लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है, लेकिन आज जो हुआ वह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि यह एक सबक था कि भारतीय महिला क्रिकेट अब विश्व क्रिकेट में सबसे खतरनाक ताकत बन चुकी है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में यह टीम न सिर्फ स्किल बल्कि जुनून और रणनीति का शानदार मिश्रण है। हरमन ने 20 रन बनाए, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फील्ड सेटिंग और दबाव में शांत रहने की कला ने हमें हर कदम पर परेशान किया। मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी में वह धैर्य और आक्रामकता का मिश्रण है जो मैंने रोहित शर्मा और MS धोनी में देखा है। वोलवार्ट ने शेफाली वर्मा की तारीफ करते हुए कहा, शेफाली ने आज बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। उनकी 87 रनों की पारी ने हमें शुरुआत में ही बैकफुट पर ला दिया। फिर जब वह गेंदबाजी करने आई और सुने लूस और मारी जाने कप जैसे अनुभवी बल्लेबाजों को आउट किया, तो मुझे लगा कि यह लड़की भारत की अगली सुपरस्टार है। उनकी टाइमिंग, उनका आत्मविश्वास और वह जोश मुझे विराट कोहली की याद दिलाता है। वह हर गेंद पर लड़ी और हर रन के लिए जुनून दिखाया। दीप्ति शर्मा और आर्चा घोष के बारे में बात करते हुए वोलवार्ट ने कहा, दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में 3 विकेट लिए। उनकी स्पिन ने हमारे मध्यक्रम को तोड़ दिया। वह पिच को पढ़ने में माहिर है और उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन ने हमें रन बनाने से रोका। वहीं आर्चा घोष की 24 गेंदों में 34 रनों की पारी ने स्कोर को 300 के करीब पहुंचाया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने हमें दबाव में ला दिया। ये दोनों खिलाड़ी भारत की ताकत का प्रतीक हैं। मुझे लगता है कि भारत की महिला टीम अब पुरुष टीम से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उनके पास युवा प्रतिभा, अनुभव और कोचिंग स्टाफ है जो उन्हें हर बार बेहतर बनाता है। वोलवार्ट ने अपनी पारी के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने शतक लगाया और यह मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर मैं अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी। 40 ओवर बाद हमारा स्कोर 211 रन पर 6 विकेट था और मुझे लगा कि अगर मैं और क्लो ट्रायोन साझेदारी को आगे बढ़ा सकें तो शायद हम चेज कर लें, लेकिन दीप्ति और राधा की गेंदबाजी ने हमें मौका नहीं दिया। भारत की फील्डिंग भी कमाल की थी। अमनजोत का रनआउट और शेफाली का डाइविंग कैच, ये वो पल थे जिन्होंने मैच का रुख पलट दिया। इंटरव्यूअर ने जब पूछा कि क्या भारत की जीत अप्रत्याशित थी, तो वोलवार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत इस विश्व कप में शुरू से ही मजबूत दिख रहा था। उनके पास टॉप ऑर्डर में शेफाली और स्मृति जैसी आक्रामक बल्लेबाज हैं, मध्य क्रम में हरमन और जेमिमा रॉड्रिग्स जैसे स्थिर खिलाड़ी हैं और निचले क्रम में दीप्ति और अर्चा जैसी फिनिशर। उनकी गेंदबाजी में विविधता है, रेणुका की स्विंग, दीप्ति की स्पिन और शेफाली की ऑफ ब्रेक। यह एक ऐसी टीम है जो हर विभाग में संतुलित है। मैंने अपनी टीम से कहा कि इस हार से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमने विश्व की सबसे मजबूत और प्रेरित टीम के खिलाफ खेला। वोलवार्ट ने भारतीय पुरुष टीम से तुलना करते हुए कहा, मुझे लगता है कि भारत की महिला टीम अब पुरुष टीम की तरह ही खतरनाक हो चुकी है। हरमनप्रीत की कप्तानी में मुझे धोनी की शांति और रोहित की रणनीति दिखती है। शेफाली की आक्रामकता में विराट का जुनून दिखता है और दीप्ति का धैर्य किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह है।
भारत के पास कोचिंग स्टाफ भी शानदार है जो इन खिलाड़ियों को हर दिन बेहतर बनाता है। यह टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलती बल्कि हर गेंद पर अपनी छाप छोड़ती है। अंत में वोल्वार्ट ने भावुक होकर कहा, मैं भारत को विश्व चैंपियन बनने की बधाई देती हूं। अगर कोई टीम इस खिताब की हकदार थी तो वह भारत थी। उनके जुनून, उनकी मेहनत और उनके प्रशंसकों का समर्थन, यह सब आज स्टेडियम में दिखा। जब मैंने देखा कि स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं तो मुझे गर्व हुआ कि हम ऐसी टीम के खिलाफ खेले। मैं अपनी हार से दुखी हूं लेकिन भारत की जीत से खुश हूं। यह महिला क्रिकेट के लिए एक नया युग है। दोस्तों, यह भारत की पहली महिला वनडे विश्व कप जीत थी जो 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आई। 2005 में फाइनल में हारने के बाद भारत ने 2025 में घरेलू मैदान पर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी, शेफाली की ऑलराउंड प्रतिभा, दीप्ति की स्पिन और आर्चा की फिनिशिंग ने भारत को विश्व चैंपियन बनाया। यह जीत न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर है। वोल्वार्ट का बयान न सिर्फ उनकी खेल भावना को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट अब विश्व में एक नई ताकत बन चुकी है। स्टेडियम में सुनिधि चौहान के राष्ट्रगान से शुरू हुआ यह सफर अब ट्रॉफी के साथ खत्म हुआ। क्या आप इस जीत के जश्न, खिलाड़ियों के इंटरव्यू या अगले टूर्नामेंट की रणनीति पर और चर्चा चाहेंगे? जय हिंद।